हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th ओसी में लास्ट हमने ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देखा था। आज की इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। द ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड फॉर द सेक ऑफ अचीविंग द गोल of any business unit. In the business unit, the main object as well as department object or sub goals are also determined. In addition to that, there are also individual goals of the employees. Hence, organization is a linear structure that coordinates with the goals of business, departmental goals and goals of employees. Hence, it can be referred as a goal oriented activity. अब हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनाते कि हमें किस तरह से हमारे जो टारगेट्स है उसे हमें अचीव करना है, उसके लिए हम जो गोल्स बनाते हैं वो। और यहाँ पे बिजनेस में मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सब गोल्स होते हैं, उन सारों को अचीव करना, और उसके लिए हम किस तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे वो। इसलिए दस द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, क्योंकि हमें हमारे टारगेट्स अचीव करने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं वो हम किसके ऊपर से करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। Then after is planning base. Organization is made on the basis of planning and objective determined by the planning. Hence, before organizing, it is necessary to have proper planning. The structure of any business unit on the future implementation of planning. Hence, it can be said that organization is based on proper planning. अब प्लानिंग हम ऑर्गेनाइजेशन कब बनाते हैं कि जब हम प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं उसके बाद। और अगर हमारा प्लानिंग ही नहीं होगा अच्छे से तो हमारा स्ट्रक्चर जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वो हमारा प्रॉपर नहीं बनेगा। इसलिए जब भी हम करें, इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, तब हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारे काम जो है वो करने चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा दिया हुआ है द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। The people working towards the achievement of common goals are allotted work as per their capability and skills at the time such a person so informed about their authority. Hence, organization is the structure to establish relationship of authority and responsibility among the पीपल्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम हमारी ऑथोरिटीज़ होती है उसे डेलीगेट करते हैं, पावर्स देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। तो इसलिए जब भी हम गोल्स अलोकेट करते हैं, एट द टाइम हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं, उन्हें ऑथोरिटीज़ दे देते हैं, और उनकी कैपेबिलिटी एंड स्किल्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि आपको कब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिलेगी। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर कि वो क्या है कि अथॉरिटीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं, पीपल्स के बीच में। फोर्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन एलिमेंट इज बीइंग एट द सेंटर। The success of any organization is depend on the business, on the people who work in it. Hence, for the effective organization structure, effective human relation establish is necessary कि कोई भी बिजनेस में हमें काम करवाना हो तो किसके थ्रू हम काम करवाएंगे, वर्कर्स के थ्रू। इसलिए जब भी हम काम करें तो प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लिए होना ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। When once organization is formed, there are change for the change. Suitable changes can be made according to the changes in circumstances or situation. The changes or variation can be made when the major changes of business environment, technological advance, new discoveries कि ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसमें टाइम टू टाइम सारे चेंजेस आते ही रहते हैं, और सूटेबल चेंजेस जो है वो हमें करने ही पड़ते हैं। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, उनमें चेंजेस भी लेके आना पड़ता है। इसलिए फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो हमारे लिए बनाना ज़रूरी होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। The organization establish interrelationship among the work position or divisions. It give clarification about the relationship of one work with the another work or one division to another division. अब यहाँ पे क्या होता है, हमें उसके कारण पता चलता है कि हमें किस तरह से कौन से पर्सन के साथ कैसा रिलेशन होगा, डिवीज़न से, सुपरवाइज़र कौन है, उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा होता है, वर्कर्स के साथ हमारा रिलेशन कैसा होता है, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, ईजिली मेंटेन करते हैं। Monitoring and control. Monitoring and control organization are based on the any organization. Whether the employee performing his task as per the power and responsibility assigned to him or not. For such a matter, provisions of monitoring and control are function is organization. अब monitoring and control हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उन्हें किस तरह से हमें उनके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में भी हम इजीली ध्यान रखते हैं। फिर लास्ट 8 पॉइंट हमारा है ग्रुप एक्टिविटी।
In an organization, many people work together for accomplishment of common goals. The organization provides effective structure to them so that group activity can be conducted properly. मेन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारा बिजनेस पूरा यूनिट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि सारे लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। इसलिए जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह से बनाएं कि सब लोग साथ में मिलकर काम करें और लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कोऑर्डिनेशन इजीली मेंटेन रह सके। 9th एंड लास्ट पॉइंट इज कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन एनी बिजनेस यूनिट। रूल्स एंड कंट्रोल आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिफाइन रिलेशनशिप द सेम फॉर्म बाय ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हमारे एक पर्टिकुलर टाइप का जो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कितना काम करना है, कैसे करना है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किसको अथॉरिटी मिली है, कैसे हमें जवाब देना है, कैसे देना है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कहाँ पे डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। और बिजनेस में रूल्स, यूनिट्स में कंट्रोल है, फिर ऑर्डर देना, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है। सो जैसे हमने अभी ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो आपको पता चल ही गया होगा कि कोई भी बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर स्ट्रक्चर पे मेंटेन करना वो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के बेस पे ही हम हमारे सारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के देखे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।